नमस्कार मकर राशि के देवतुल्य श्रोताओं। आज का यह राशिफल साधारण नहीं है बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। महादेव स्वयं आज आपकी राशि पर मुस्कुरा रहे हैं। जो लोग अब तक संघर्षों से थक चुके थे, उनके जीवन में अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे मकर राशि के जातकों, आपकी राशि कर्म की प्रतीक है। जो मेहनत करता है वही विजेता बनता है। और जब शनिदेव स्वयं आपके स्वामी हों तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। देर भले हो पर अंधेर नहीं। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, इस समय ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति में है कि जो रास्ते अब तक बंद थे अब खुलने लगे हैं। महादेव का संदेश साफ है। अब जागो दोस्तों, तुम्हारी किस्मत तुम्हें बुला रही है। आपके जीवन की थमी हुई नाव अब गंतव्य की ओर बढ़ने को तैयार है। जो भी आप वर्षों से चाहते थे वह धीरे धीरे आपके पास आने लगा है। संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया है। अब यह मजबूती ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम है, जिसने दर्द सहा वही प्रकाश का हकदार होता है। और मकर राशि वाले अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह महादेव का संकेत है। आपके जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। अब आने वाले 90 दिनों में आपके चारों ओर कर्म, भाग्य और कृपा का संगम बनेगा। आपके ऊपर 3 शक्तियां एक साथ प्रभाव डाल रही हैं। शनि की दृष्टि, अनुशासन और फल का समय। सूर्य की ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का भाव। महादेव की कृपा, हर बुरे ग्रह का अंत। इन तीनों से के संगम से आप जो भी करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। जो काम पहले बार बार रुकते थे अब तेजी से पूरे होंगे। जो लोग आपसे दूर थे वे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से अचानक शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह काल शुभ है। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें साझेदारी या नए ग्राहक से बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नए अवसरों की संभावना है। महादेव कहते हैं, जब मैं प्रसन्न होता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए आज से आप जो भी कार्य करें उसमें पहले महादेव का नाम लेकर शुरुआत करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें और अपने मन की इच्छाएं उनसे कहें, क्योंकि यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपकी बातें सुन रहा है। जो लोग प्रेम में हैं उनके रिश्ते में अब स्थिरता आएगी। आपका साथी आपको नए दृष्टिकोण से समझेगा। और जो अभी अकेले हैं उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। परंतु याद रखें, महादेव उन लोगों की सहायता करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए आज किसी जरूरतमंद को भोजन या जल अवश्य दें। यह छोटा सा कर्म आपके जीवन का बड़ा चमत्कार बनेगा। आगे आने वाले दिनों में आपके सपनों के पूरे होने की शुरुआत होगी, परंतु आपको अपनी नकारात्मकता को त्यागना होगा। जो बीत गया उसे जाने दें। महादेव कहते हैं, बीता हुआ समय तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं। अब आपका समय है उठने का, चमकने का और सफलता की कहानी लिखने का। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन ही मन 3 बार बोलें, जय महाकाल, मेरी नाव तुम पर छोड़ी। आपका समय अब पलट चुका है। जो बीता वह अनुभव था और जो आने वाला है वह चमत्कार है। दोस्तों, ये राशि आप धरती तत्व की राशि हैं, स्थिर, धैर्यवान और कर्म के प्रति समर्पित। इसलिए जब भी आप संघर्ष करते हैं ब्रह्मांड आपके लिए शक्ति संचित करता है। अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है। शनिदेव, जो आपके स्वामी हैं, आपके कर्मों का हिसाब लेकर आपके पक्ष में निर्णय दे चुके हैं। उनकी दृष्टि अब कठोर नहीं बल्कि कृपालु है। पिछले महीनों में आपने जो धैर्य रखा अब वह फल बनकर लौटेगा। धन, सम्मान और सफलता तीनों दिशाओं से आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं धन की। जो लंबे समय से रुका हुआ था वह अब तेजी से आपके पास लौटेगा। किसी पुराने निवेश, संपत्ति या रिश्तेदार से अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें विदेशी ग्राहक या बड़े सौदे का लाभ मिलेगा। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन या बोनस मिलने की संभावना है। यह भी संभव है कि किसी नए प्रोजेक्ट में आपको नेतृत्व की भूमिका मिले। शनि का आशीर्वाद यही है।
जो कर्म करेगा वही धन पाएगा। आपके कर्म अब फल दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अत्यंत शुभ है। परंतु याद रखें, शनि सिखाते हैं सही मेहनत और ईमानदारी। इसलिए लालच से बचें, धैर्य रखें और सफलता सुनिश्चित होगी। अब परिवार की बात करें तो यह समय आपके घर में मंगल ऊर्जा लेकर आया है। घर में नई खुशखबरी का योग है। किसी शुभ कार्य या पूजा का आयोजन संभव है। माता पिता से संबंध मधुर होंगे और उनके आशीर्वाद से घर की उन्नति होगी। विवाह योग्य जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो जीवन साथी के रूप में स्थिरता लाएगा। जो पहले से विवाह में हैं, उनके रिश्ते में समझदारी और प्रेम की गहराई बढ़ेगी। शनि कहते हैं, जो परिवार को सम्मान देता है उसके जीवन में मैं स्थिरता देता हूं। इसीलिए आज अपने घर में दीपक जलाएं, तुलसी पर जल चढ़ाएं और एक आभार प्रकट करें, क्योंकि आपके घर में अब लक्ष्मी का वास होने वाला है। आपका मन इस समय बहुत गहरा है। आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और भीतर तक जाते हैं। इसी कारण कभी कभी आप अकेलापन भी महसूस करते हैं। परंतु याद रखें, अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब कोई नहीं होता तब महादेव होते हैं। आज रात ध्यान की मुद्रा में बैठें, गहरी सांस लें और महादेव का नाम लें। हे भोलेनाथ, मुझे सही दिशा दिखाओ। आप देखेंगे कि भीतर से एक आवाज उठेगी जो आपको मार्ग दिखाएगी। वह आपकी आत्मा की आवाज है, जिसे अब तक आपने अनसुना किया था। इस समय आपकी राशि में आध्यात्मिक जागरण का योग बन रहा है। इसलिए अगर आप किसी साधना, ध्यान या जप में लगेंगे तो अत्यंत दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, आने वाले अगले 30 दिनों की भविष्यवाणी। पहला सप्ताह, किसी नए कार्य की शुरुआत या पुराने कार्य की सफलता। भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा। दूसरा सप्ताह, धन और परिवार में संतुलन का समय। घर में उत्सव या शुभ समाचार संभव है। तीसरा सप्ताह, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। चौथा सप्ताह, आत्मिक ऊर्जा का विस्तार। ध्यान, यात्रा या पूजा से चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। अब आपकी किस्मत पूरी तरह जाग चुकी है। परंतु एक मंत्र है जो आपको इस समय बार बार बोलना चाहिए। महादेव कहते हैं, जब कोई इस राशि वाला अपने कर्म को धर्म बना लेता है तो उसका हर कदम वरदान बन जाता है। इसलिए आज से आप भी हर सुबह उठकर यह संकल्प लें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं और महादेव मेरे साथ हैं। आज का यह समय आपकी आत्मा के द्वार खोलने वाला है। जो बातें अब तक आपके मन में थीं, जो भावनाएं आपने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे सब ब्रह्मांड तक पहुंचने वाली हैं। आपकी राशि पर महादेव का ऐसा प्रभाव बना है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। यह प्रभाव प्रेम और आत्मज्ञान दोनों को एक साथ जागृत करता है। आपने अब तक जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार दिल टूटा, कई बार उम्मीदें भी। परंतु अब वह समय बीत चुका है। अब जो आने वाला है वह संतुलन और सच्चे प्रेम का समय है। आपका प्रेम अब केवल भावना नहीं रहेगा, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन में बदलने वाला है। जो अकेले हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके भीतर की रोशनी को पहचान लेगा। वह व्यक्ति आपके जीवन में स्थिरता, शांति और प्रेरणा लेकर आएगा। उससे मिलने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। यह रिश्ता केवल दिल का नहीं, आत्मा का होगा। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच गलतफहमियां मिटेंगी और एक नया अध्याय शुरू होगा। अगर आपके जीवन में दूरी आई थी तो अब वह प्रेम फिर से लौटेगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि महादेव ने आपके भीतर प्रेम का दिव्य दीपक प्रज्वलित किया है। अब बात करते हैं आपकी आत्मा की यात्रा की। आपका जन्म ही कर्म और ज्ञान के लिए हुआ है। आप इस जीवन में सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों को राह दिखाने के लिए आए हैं। आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन में ऐसा अनुभव होगा जो शब्दों से परे होगा। कभी ध्यान करते हुए, कभी किसी मंदिर या नदी किनारे, आपको भीतर से एक कंपन महसूस होगा। यह संकेत होगा कि आपकी आत्मा जाग रही है। यह जागरण आपको पुराने दुखों से मुक्त करेगा और एक नई चेतना देगा।
आप महसूस करेंगे कि आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। ध्यान रखें, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले पुराना दर्द सामने आता है। डरिए मत, वह दर्द आपके भीतर से निकल रहा है, वह समाप्त हो रहा है, और जब वह चला जाएगा तो उसकी जगह प्रकाश आएगा, महादेव का प्रकाश। दोस्तों, आपके जीवन में 3 बड़ी परिवर्तन होने जा रही हैं। पहला परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन। अब आप सीमित नहीं सोचेंगे, अब आप बड़ी योजना बनाएंगे और उस पर विश्वास करेंगे। दूसरा परिवर्तन, आपके रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। जो लोग आपको गलत समझते थे वे अब आपकी सच्चाई को पहचानेंगे। तीसरा परिवर्तन, आपका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ेगा। जो लोग पहले आपको कम आंकते थे अब वही आपके सलाह लेने आएंगे। यह समय है जब ब्रह्मांड आपकी हर बात को हां कह रहा है। आप जो भी चाहेंगे वह धीरे धीरे साकार होने लगेगा। बस एक बात याद रखें, आपकी शक्ति आपके कर्म में है और आपकी दिशा आपके भरोसे में। सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, सामने दीपक जलाएं और शिव जी की मूर्ति या फोटो के सामने यह मंत्र बोलें। 11 दिनों में आप देखेंगे मन शांत होगा, अंदर की ऊर्जा स्थिर होगी और बाहरी जीवन में सुधार आएगा। जो लोग आर्थिक या मानसिक तनाव में हैं वे शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करेगा और आपके मार्ग की रुकावटें दूर होंगी। तेरा समय आया है, जो तुझसे छीना गया अब मैं तुझे लौटाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले तू अपने भीतर मुझे पहचान। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अब महादेव सीधा हस्तक्षेप करने वाले हैं। जो चीजें असंभव लग रही थीं अब वे संभव होने लगी हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अहंकार को त्यागना है और हर सफलता में विनम्रता रखनी है। अब कुछ क्षण आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि भीतर एक प्रकाश चल रहा है। वह प्रकाश महादेव है जो आपके भीतर जाग चुके हैं। आपका भाग्य अब तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। जो कार्य वर्षों से रुके थे अब अपने आप पूरे होंगे। यह वही समय है जब आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। महादेव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय महाकाल। जो समय कभी अंधकार जैसा लगता था अब वही समय स्वर्णिम प्रभात लेकर आया है। महादेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है और जब शिव की दृष्टि पड़ती है तो किस्मत के ताले अपने आप खुल जाते हैं। शनिदेव और महादेव दोनों की सम्मिलित ऊर्जा अब आपकी राशि में धन, सम्मान और स्थिरता के योग बना रही है। यह वही समय है जब मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। अब आपके जीवन में अद्भुत धन प्रवाह आरंभ हो चुका है। ब्रह्मांड अब आपके हर कर्म का प्रतिफल लौटाने लगा है। जो पैसा रुका हुआ था, जो मौके अधूरे रह गए थे, अब वे अपने आप पूरे होंगे। कोई पुराना निवेश, भूमि या व्यापारिक सौदा आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। नए संपर्क, नए ग्राहक और नए आय स्रोत खुलेंगे। यह शनि की कृपा से उत्पन्न अवसरों का काल है जो केवल कर्मशील जातकों को मिलता है। इसलिए यह समय आलस्य का नहीं, कर्म का है। जो आज पूरा करेंगे वह आने वाले वर्षों तक फल देगा। नौकरी पेशा लोग भी ध्यान दें, किसी उच्चाधिकारी की नजर आप पर है। आपके काम की प्रशंसा होने वाली है और जो अब तक अनदेखे थे वे अब सम्मान के केंद्र बनेंगे। अब आपके घर में अब लक्ष्मी प्रवेश का योग बन रहा है। जो घर वर्षों से शांत या उदास था अब वहां हंसी की गूंज सुनाई देगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार संभव है। किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है या परिवार में किसी के करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। घर में पूजा पाठ का वातावरण बनेगा। महादेव का आशीर्वाद इस समय हर उस घर पर बरस रहा है जहां भक्ति, कर्म और सच्चाई का दीपक जल रहा है। इसलिए अपने घर में प्रतिदिन दीप जलाएं और तुलसी या शिवलिंग के पास AUM नमः शिवाय का जाप करें। आप कर्म की राशि हैं, इसलिए आपका हर काम फल देता है, चाहे देर से ही सही। शनिदेव इस समय कहते हैं, मैंने तेरी परीक्षा पूरी कर ली है, अब तू अपने कर्म का फल पाकर उठ खड़ा हो। इसका अर्थ है कि अब आपकी किस्मत जाग चुकी है। जो काम वर्षों से अटके थे अब एक के बाद एक पूरे होंगे। यह वही समय है जब
जो आपने दूसरों के लिए किया था, अब ब्रह्मांड वह तक लौटाने जा रहा है। जिसने किसी की मदद की, अब उसके जीवन में सहायता आएगी। जिसने सच्चाई रखी, अब उसकी आवाज सुनी जाएगी। जिसने धैर्य रखा, अब उसे पुरस्कार मिलेगा। यह कर्म प्रतिफल काल है। इस समय जो व्यक्ति विनम्र रहेगा, उसकी किस्मत खुद झुकेगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में अब छोटे छोटे संकेत आने शुरू हो चुके हैं, जो दर्शाते हैं कि महादेव आपके करीब हैं। अगर आप अचानक शिवलिंग या त्रिशूल का चिन्ह देख रहे हैं, तो समझिए महादेव आपको मार्ग दिखा रहे हैं। अगर हाल ही में आपने बार बार एयूएम नमः शिवाय सुनना शुरू किया है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। अगर नींद में आपने जल या पर्वत देखे हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड आपके जीवन को शुद्ध कर रहा है। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। सपनों के पूरे होने का काल। ये इस राशि के जातकों के सपने कभी साधारण नहीं होते। आप जो सोचते हैं, वह समय लेकर ही सही, पर सत्य होता है। अब जो भी इच्छा आपने मन में दबा रखी है, वह धीरे धीरे पूरी होने जा रही है। लेकिन यह समय है आपकी मेहनत, भक्ति और तनाव और धैर्य का संगम। महादेव कहते हैं, जो मुझे याद करता है, मैं उसकी किस्मत लिखता हूं। इसलिए आज से हर सुबह यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे हर कदम में सत्य हो, हर शब्द में शक्ति हो और हर दिन में कृपा हो। अब आपकी पहचान नई होने जा रही है। आपके भीतर जो शक्ति है, वह अब जाग उठी है। महादेव स्वयं आपके पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं, अब चल, तेरे कर्म तेरा भाग्य बन चुके हैं। आपका नाम, आपका मान और आपकी उपलब्धियां अब ऊंचाइयों को छूने जा रही हैं। महादेव की कृपा आपके जीवन में असीम प्रकाश बनकर फैले। जय महाकाल। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। इस राशि के जातकों, आपके जीवन का यह वह अध्याय है जहां पुरानी पीड़ा का अंत होगा और नए युग की शुरुआत। महादेव अब आपके जीवन में अपने त्रिनेत्र की दृष्टि डालने वाले हैं। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, तो अंधकार नहीं बल्कि सत्य प्रकट होता है। इसका अर्थ है, अब आपके जीवन की सच्चाई, आपकी मेहनत और आपकी नीयत सब उजागर होने जा रही है। जो लोग अब तक आपको नहीं समझ पाए, अब वही आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आपकी सफलता पर शक करते थे, अब वही आपके नाम के गुण गाएंगे। यह परिणति काल है जहां कर्म का न्याय स्वयं महादेव करते हैं। आपका यह जन्म सिर्फ भौतिक सफलता के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास के लिए है। आपका मन अब धीरे धीरे भक्ति, ज्ञान और अंतर्दृष्टि की ओर बढ़ेगा। आने वाले महीनों में आपको किसी विशेष स्थान, मंदिर, नदी या पहाड़ी से अजीब सी शांति महसूस होगी। यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। ध्यान की ओर रुझान बढ़ेगा। नींद में दिव्य दर्शन होंगे और आपको यह महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। यही महादेव हैं जो अब आपको बाहरी सफलता से भीतर की शांति की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपका भाग्य चक्र पलट चुका है। शनिदेव आपकी परीक्षा से संतुष्ट हैं और अब वे आपको स्थायी सफलता देने जा रहे हैं। आने वाले 3 महीने में आपको एक बड़ा अवसर मिलेगा, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो या कोई ऐसा व्यापार जो जिंदगी बदल दे। इस समय आपको बस साहस रखना है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है जो दिखता नहीं पर चलता खुद ब खुद है। आपको केवल चलना है विश्वास के साथ। अब किसी भी निर्णय से डरे नहीं, क्योंकि जब महादेव आपके साथ हैं तो भय की कोई जगह नहीं। दोस्तों, सावधानी और चेतावनी। महादेव कृपा करते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि उनका भक्त सत्य मार्ग पर रहे। इसलिए यह समय अहंकार, क्रोध और असत्य से दूर रहने का है। किसी की बुराई ना करें, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपकी हर भावना को कर्म फल के रूप में लौटाएगा। जो विनम्र रहेगा वह ऊंचाइयां छुएगा, जो घमंड करेगा वह वहीं रुक जाएगा। महादेव का अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं तेरे साथ हूं। तू गिरा भी तो संभाल लूंगा, तू रोया भी तो सहला दूंगा, तू चला भी तो राह दिखा दूंगा। अब डरने की नहीं,
विश्वास से आगे बढ़ने की घड़ी है। अपना हर कदम AUM नमः